दोस्तों, आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, कृपया उसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो जो बन रहा है अभी, ये है शुगर के ऊपर। वो इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आप और ज़्यादा सेफ़ हों और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएँ, ताकि आपके जो मेजर बॉडी के ऑर्गन हैं, वो भी सेफ़ रहें। तो दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से, माता बहनों से ये निवेदन है कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात शुरू करता हूँ मैं कि शुगर की। और शुगर जो है वो क्या-क्या हमारे ऑर्गन को, किस-किस ऑर्गन को डैमेज करता है। अब आज मैं शुगर की दोनों जो टाइप है, जो एक हाइपोग्लाइसीमिया और एक हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि रोगी की जो शुगर है वो घट जाती है, और हाइपरग्लाइसीमिया जिसको डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जो शुगर है वो बॉडी के कौन-कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किडनी और लीवर को, और उससे जो खतरा और होता है, जैसे मान लिया किसी आदमी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो पैरालाइज अटैक का भी खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और दूसरा कि जिन व्यक्तियों का जो शुगर लेवल है डाउन हो जाता है, वो कैसे होता है और उसके लिए आपको भी क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि खाना खाने के बाद ही शुगर जो है वो एकदम, जैसे मान लिया किसी की 200 आ रही है खाली पेट फास्टिंग, तो खाना खाने के बाद जो शुगर है वो 350 या 400 की रेंज में चली जाती है। वो क्यों? दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जैसे इसका डायबिटीज़ का रोगी खाना खाता है, तो खाने में ऑटोमेटिकली शुगर होती है, और जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज़ बहुत कम छोड़ता है। यानी कि जो शुगर खाने में बनी है वो आपका पैनक्रियाज़ नहीं खा रहा है, यानी कि इंसुलिन आपका वो नहीं छोड़ रहा है पैनक्रियाज़, और वो इंसुलिन के कारण वो पैनक्रियाज़ जो है शुगर को नहीं खा पाता। और दूसरी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे किसी की ज़्यादा शुगर कम हो गई है या कम है, तो उनका क्या होता है, इंसुलिन जो पैनक्रियाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोड़ता है और वो शुगर को ज़्यादा खाता है। तो ज़्यादा खाने की वजह से उनका जो शुगर जो है वो डाउन होता है। अब बात आती है लीवर की। मैं लीवर से चलता हूँ कि जैसे मान लिया किसी को इंसुलिन की, हार्मोन की कमी हो गई और पैनक्रियाज जो है वो शुगर को नहीं खा रहा है, और जो शुगर है वो सारी जो शुगर है उसके ब्लड में चली जा रही है। लेकिन उसका जैसे शुगर के मोर ओवर मैंने पेशेंट यही ऐसे ही देखे हैं कि उनका जो लीवर है वो फैटी होता है। अब जैसे ही जितना मतलब वो लीवर को शुगर चाहिए, तो वहाँ वो नहीं पहुँच पाती। मतलब जो शुगर उसको अब्ज़ॉर्ब करना है लीवर को, तो वो नहीं कर पाता। तो इसका ये भी एक कारण हो गया, मतलब डैमेज होने का, या उसको हमारा लीवर जो है वो कमज़ोर होने का। और दूसरा, हाइपोग्लाइसीमिया में जिनका शुगर कम होता है, उसमें क्या होता है कि जो सारी शुगर है वो तो पैनक्रियाज़ ही खा जाता है, और जबकि जो लीवर है उसको एक बहुत बड़ा शुगर का स्टोर माना गया है। और जैसे ही हमारे शरीर को शुगर चाहिए होती है या ब्लड को शुगर चाहिए होती है, तो वो एकदम उस शुगर को छोड़ देता है। और क्या हुआ कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शुगर जो डाउन होती है, तो लीवर के अंदर वो शुगर नहीं होती है, वो क्योंकि वो स्टोरेज नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि पैनक्रियाज आपकी टोटल शुगर खा चुका होता है। और ऐसी स्थिति में जैसे किसी की एकदम शुगर डाउन चली गई, तो उस स्थिति में अगर लीवर के अंदर शुगर होती तो वो एकदम छोड़ देता और आदमी बेहोश या मतलब जैसे बेहोशी की हालत में नहीं जाता। तो मेरे भाइयों से, सभी माता बहनों से ये विशेष निवेदन रहेगा
कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। जो भी शुगर का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को दोस्तों जरूर करें, क्योंकि इसके बिना शुगर का इलाज जो है वो अधूरा है। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा सा पौधा होता है, लेकिन इसकी जो जड़ होती है वो जड़ जितना मेरा अंगूठा होता है, ये इतनी मोटी निकलेगी नीचे से, या इससे भी ज़्यादा मोटी निकल जाती है। और ये ज़्यादातर जहाँ पहाड़ी एरिया होता है और वहाँ पे जो हाइट होती है वहाँ पे ऊपर ज़्यादा मिलता है ये। और ये इसको कहते हैं पुनर्नबा। और पुनर्नबा जैसे ये है, आप इसकी जड़, ये जो नीचे जड़ है ये तो ऐसे ही है, लेकिन इसके नीचे अंगूठे के बराबर जड़ निकलती है, तो इसकी आप जड़, टहनियाँ, सुखाइए। और छाया में सुखाने के बाद इसको आप क्या करें, 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम नहीं तो 1 ग्राम तो आप डेली खाइए इसको। 1 ग्राम डोज बहुत है। 1 ग्राम की डोज आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, अगर खाली पेट लेना है तो बहुत बढ़िया है। अब जितना भी आपका, ये देखिए फिर दोबारा बता देता हूँ, इसका नाम है पुनर्नबा, और पहाड़ी भाषा में इसको ऊँट छट भी कहते हैं, कई ऊँट छटे बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसका आप छाया में सुखा करके इसको बारीक करके पीस लें बाद में, सूखने के बाद, और इसकी 1 ग्राम की डोज जो है वो आदमी ले सकता है। 1 ग्राम की डोज आराम से ले, या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे किसी को पेशाब में दिक्कत है, जलन है, या पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम ले सकता है। इसके अंदर बहुत खूबियाँ हैं दोस्तों। ये जैसे ये पत्ते हैं, जो रोगी बोलते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, जैसे इन पत्तों को ऐसे कर दिया मैंने, ये मसल दिया, तो अगर इनको घुटनों के ऊपर रगड़ते रहें खाली समय में, तो घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कमर में दर्द है तो कमर के ऊपर भी इन पत्तों को मसल सकते हैं और उसको मलते रहें, तो इससे मतलब ये पेन किलर भी है एक किस्म का। और सबसे खूबी जो है दोस्तों, ये जितनी भी लीवर के अंदर स्वेलिंग है, जितनी भी लीवर के अंदर जो टॉक्सिन हैं, वो सारे इससे बाहर निकल जाते हैं। जितना भी हमारे ब्लड के अंदर जो चीज़ें हमारे खून को नहीं चाहिए, हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो इसके थ्रू बाहर चले जाते हैं। और यही कारण होता है किडनी का फेल होने का, जो शुगर के पेशेंट हैं या आम जो लोग हैं। तो दूसरा, इसको यूँ कह सकते हैं कि लीवर की रिफाइनरी है। लीवर को रिफाइन करने का, उसको छानने का, जो उसके अंदर गलत चीज़ें हैं वो इससे सारी निकल जाती हैं। और दूसरा, ये किडनी की मतलब सफाई करता है, पूरी तरह किडनी को साफ रखता है, यानी कि किडनी में जो भी कचरा कुचरा है सब निकल जाता है, पेशाब खुला लाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों इस पौधे का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। अब एक और चीज़ ऐड होती है इसमें, कि जो गिलोय है, गिलोय 3 प्रकार से, अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि गिलोय जो है, अगर गिलोय बटी या गिलोय सत अगर इसके साथ लिया जाए तो दोस्तों वो सोने के ऊपर सुहागा है। खान पान के ऊपर मूंग की दाल ज़्यादा खा सकते हैं, मूंग की दाल जो है ज़्यादा खा सकते हैं। कुछ लोग चावलों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि चावल खा सकते हैं, उनके जीभ में पानी आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने चावल खाने ही हैं तो जो पुराना चावल है, बिल्कुल पुराना चावल, उसको आप पतीले में डाल करके उसको जो पानी है वो निकल जाएगा, वो चावल आप कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार, या बीच में थोड़े बहुत आप ले सकते हैं। और जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, देखिए एक चीज़ से शुगर इतना जल्दी कंट्रोल नहीं आती है। जैसे मैंने हाथों का बताया है, हथेलियों को दबाने का, ताली का मैंने बताया हुआ है, मतलब, और जो पेट के ऊपर मिट्टी का लेप बताया है, गीली चादर का लपेट मैंने बताया हुआ है, और पानी से मतलब पानी फेंकना है वो मैंने बताया हुआ। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये आपको इस ढंग से चलना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं दोस्तों, तो आपका पेनक्रियाज जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग पेनक्रियाटाइटिस से भी पीड़ित हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये बहुत सारी लाजमी चीज़ें हैं। हाँ, अब आती है ये तो बात आई शुगर वालों के लिए। थोड़ी सी बात रह जाती है बीच में, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया, जिनका जो शुगर है वो कम हो जाता है।
कृपया चीनी का प्रयोग ना करें। बिल्कुल जिनकी शुगर ज़्यादा है या कम है, वो क्या करते हैं, जब भी उनकी शुगर लेवल जो है डाउन चला जाता है, एकदम 2-3 चम्मच या शुगर से बनी मिठाई वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी परिस्थिति नज़र आती है, ऐसी परिस्थिति नज़र आती है कि आदमी बेहोश हो चुका है, तभी चीनी का इमरजेंसी में प्रयोग करें, अदरवाइज़ ना करें। और आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी शुगर डाउन जा रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो वो एकदम कोई ना कोई ऐसा मीठा फल, कोई ऐसी चीज़ खा ले, या सबसे बढ़िया जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो गाजर का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा और बिल्व का मुरब्बा तो उनके लिए अमृत समान है। बिल्व का मुरब्बा, उससे क्या होगा कि जो पैनक्रियाज को एक तो मीठा मिलेगा, और दूसरा लीवर के अंदर उनको शुगर की ज़रूरत है वो भी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। ये नेचुरल हर्ब चीज़ हैं। आप जैसे बोलते हैं कि हमने मीठा खाना है, मीठा खाइए, लेकिन बिल का मुरब्बा खाइए, इसका आंवले का मुरब्बा खाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, मैं सभी माताओं बहनों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।